नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे बिहारी के दोहे की क्वेश्चन आंसर। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, ई अध्यापक को देखें, सब्सक्राइब करें और लास्ट में कमेंट लिखना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, किस वस्तु को पाकर मनुष्य उन्मत्त होता है। उत्तर, सोना और धतूरे को पाकर मनुष्य उन्मत्त होता है। अगला प्रश्न, भगवान कब प्रसन्न होता है। उत्तर, भगवान सच्ची भक्ति से प्रसन्न होता है। तीसरा प्रश्न, बांसुरी किस रंग की है। उत्तर, बांसुरी हरे रंग की है। अगला प्रश्न है, प्रेमी चित्त कब उजला होता है। उत्तर, श्याम रंग में डूबकर प्रेमी चित्त उजला होता है। पांचवा प्रश्न, वस्तुएं कब सुंदर प्रतीत होती हैं। जब मन उन पर आ जाता है। जब मन पसंद करता है तो वह वस्तुएं सुंदर प्रतीत होती हैं। अगला प्रश्न, पातक राजा और रोग किसे दबाते हैं। उत्तर, दुर्बल को राजा, पातक और रोग दबाते हैं। अगला प्रश्न, संपत्ति रूपी सलील के बढ़ने से क्या परिणाम होता है। उत्तर, संपत्ति रूपी सलील के बढ़ने से प्रेम के कमल खिल जाते हैं। अगला प्रश्न है, बिहारी ने कनक के संबंध में क्या कहा है। उत्तर, बिहारी ने यहाँ पर कनक शब्द का अर्थ दो तरह से लिया है। वे कहते हैं, एक कनक माने धतूरा, जिसके प्राशन करने से नशा चढ़ जाता है। प्राशन का अर्थ है खाना। दूसरा अर्थ है सोना, सोने को देखकर इंसान पगला जाता है। इस तरह से धतूरे और सोना दोनों से मादकता बढ़ जाती है। दोनों को पाकर मनुष्य पागल हो जाता है। अगला प्रश्न है, संपत्ति रूपी पानी और मन रूपी कमल के संबंध में बिहारी जी का क्या विचार है। उत्तर, बिहारी जी इस दोहे में प्रेम और भक्ति के बारे में बात करते कह रहे हैं कि धन रूपी पानी जब तक बढ़ता जाता है तब तक प्रेम रूपी कमल उसमें खिलते हैं। जैसे जैसे पानी कम होता है वैसे वैसे कमल सूख जाता है या मुरझा जाता है। ठीक वैसे ही प्रेम के घटने पर मन पूरी तरह से मुरझा जाता है, उदास और दुखी होता है। अगला प्रश्न है, सब वेद और स्मृतियाँ क्या बताते हैं। उत्तर, बिहारी कहते हैं कि हमें वेद शास्त्र और स्मृतियों की जानकारी होनी चाहिए। अगर हम दुर्बल हैं तो पापी लोग हमें दबाएंगे। दुर्बल ही इनके सामने दब जाते हैं, इसीलिए हमें दुर्बल नहीं बनना है। अगर हम कमज़ोर हैं तो रोग भी हमें दबाएंगे, इसीलिए हमें कमज़ोर भी नहीं होना है। अगला प्रश्न है, संदर्भ व्याख्या, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। प्रसंग, यह दोहा साहित्य गौरव पुस्तक के बिहारी के दोहे नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचनाकार बिहारी लाल हैं। संदर्भ, बिहारी जी इसमें कनक के अर्थ बताकर यह हमारे लिए किस तरह हानिकारक है यह बताते हैं। स्पष्टीकरण, इस दोहे में बिहारी जी ने कनक के बारे में बताते हुए कनक का मतलब धतूरा जिससे कि नशा हो जाता है और कनक का मतलब सोना, इसे देखते ही मनुष्य पागल हो जाता है। अगला प्रश्न है, अति आगुद अधि ओगरी नदी कूप सरुबाड़। प्रसंग, यह दोहा साहित्य गौरव पुस्तक के बिहारी के दोहे नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचनाकार बिहारी लाल जी हैं। संदर्भ, हम छोटे हैं या बड़े इससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमें हमारा काम करना चाहिए। स्पष्टीकरण है, बिहारी जी कहते हैं, इस दुनिया में पानी अलग अलग रूपों में मिलता है, जैसे कुएं, सागर, नदी या सरोवर के रूप में, लेकिन जिस पानी से हमारी प्यास बुझती है वही हमारे लिए सागर के जैसा होता है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं लेकिन सभी ज्ञानी नहीं होते हैं। तो इसी के साथ ये अध्याय के प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका सपोर्ट बहुत मायने रखता है। सेकंड पीयू से मुझे अच्छा रिस्पांस चाहिए। थैंक यू।